नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष। उत्तराखंड बीजेपी ने ज्वालापुर से पूर्व विधायक सुरेश राठौर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बीजेपी ने सुरेंद्र राठौर को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पार्टी ने पूर्व विधायक सुरेंद्र राठौर को नोटिस जारी किया था, जिसमें उनके आचरण और पार्टी की छवि धूमिल करने के आरोप पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आज बीजेपी ने बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें कि हाल ही में सुरेश राठौर दूसरी शादी करने को लेकर खूब चर्चाओं में आए थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नोटिस की तस्वीर, जो नोटिस पार्टी ने सुरेंद्र राठौर को जारी किया था और इसके जरिए पूछा था कि कारण बताइए, और अब पार्टी ने 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया है। पूर्व विधायक सुरेंद्र राठौर को 6 साल के लिए पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया। दूसरी शादियों को लेकर वो हाल ही में खूब चर्चाओं में आए थे। आपको बता दें कि पार्टी ने उन्हें नोटिस भी जारी किया था और अब ये बड़ा फैसला पार्टी के द्वारा लिया गया है। पूर्व विधायक सुरेंद्र राठौर को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, सबसे पहले तो बताएं कि पार्टी से बाहर करने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, बिल्कुल जो भाजपा के पूर्व विधायक है, ज्वालापुर जो हरिद्वार जिले में विधानसभा सीट पड़ती है, वहां से भाजपा के पूर्व विधायक रहे हैं। 2 बार ये विधायक बीजेपी से रहे हैं और अब जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से ये दूसरी शादी को लेकर चर्चाओं में थे और उत्तराखंड में यूसीसी भी लागू और हिंदू मैरिज एक्ट भी ये नहीं अनुमति देता है कि जब तक आपने पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया तो तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो यही चर्चाएं जो उत्तराखंड में थी, विपक्ष भी इस मामले को लेकर सवाल उठा रहा था और बीजेपी संगठन के द्वारा जो इनको नोटिस भी जारी किया गया था और बीजेपी संगठन के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया था उसके बाद इन्होंने अपना जवाब भी जो है वो पार्टी कार्यालय पहुंचकर दिया था, लेकिन पार्टी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और आखिरकार पार्टी ने 6 साल के लिए सुरेश राठौर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जी मनीष, के इस पूरे मामले को लेकर पूर्व विधायक का कोई बयान सामने आया? देखिए, जिस दिन वो पार्टी कार्यालय पहुंचे थे उस दिन उन्होंने सफाई पेश जरूर की थी कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी, लेकिन जैसे ही एक पीसी उन्होंने हरिद्वार में की थी और उस पीसी में उनकी जो दूसरी पत्नी है जो ये दावा कर रही थी कि उन्होंने उनके साथ शादी कर ली है और ये तक उन्होंने कहा था कि ये जीत गई, मैं हार गया। और पहले से ही सोशल मीडिया में वो वीडियो भी वायरल कर रही थी कि सुरेश राठौर के साथ उनके संबंध हैं। तो इस तरीके से जो वीडियो वायरल हो रहे थे उस पर पार्टी ने संज्ञान नहीं दिया था, लेकिन जो प्रेस वार्ता उन्होंने की और प्रेस वार्ता के दौरान भी वो एक दूसरे को प्रपोज करते हुए देखे गए थे, तो इसका पार्टी ने संज्ञान लिया है और सीधी तरीके से जिस तरीके से विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा था उसके बाद पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है और पार्टी से 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया। जी ठीक मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं कैसीनो प्रकरण में सफलता के बाद हरिद्वार पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोटों के गिरोह का पर्दाफाश किया। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल की अगुवाई में की गई कार्रवाई में 6 लाख की नकली करेंसी के साथ नकली नोट तैयार करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह बाजार में जाली नोटों को खपाने की तैयारी में था, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। तलाश में 4 मोबाइल फोन्स, केमिकल की बोतलें और एक प्रिंटर बरामद किया गया है। बहरहाल पुलिस गैर कानूनी धंधे से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है। नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें 3 लोगों की अभी अरेस्टिंग की गई है, जिसके पास से 6 लाख के नकली नोट बरामद हुए हैं। साथ में जो इसमें यूज़ होने वाले ब्लैक मिरर्स हैं, प्रिंटर्स हैं
और मोबाइल फ़ोन जो वो भी पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में क्योंकि ये नोट आगे सप्लाई भी किए जाना थे, अभी पूछताछ में कई नए नाम अभी हमारे सामने आए हैं, उनको भी जल्दी वेरीफाई करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इसमें अन्य अरेस्टिंग भी अभी प्रस्तावित है, की जानी है, उसको पुलिस के द्वारा किया जाएगा। साथ में मुझे उम्मीद है कि और भी रिकवरी इसमें की जाएगी। ये तस्वीरें आप दिख रहे हैं, हरिद्वार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश किया। साथ ही पुलिस ने कई नकली नोट भी बरामद किए हैं। 6 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए और साथ ही पुलिस का कहना है कि इससे जुड़े और भी कई लोग हो सकते हैं और कोई नेटवर्क हो सकता है जिसकी तलाश लगातार जारी है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, 3 आरोपी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। नकली नोट गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 6 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और भी कई लोग इस पूरे गिरोह में शामिल हो सकते हैं जिनकी तलाश जारी है। वहीं बागेश्वर में मूसलाधार बारिश के बाद सरयू नदी उफान पर है। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद इसके किनारे बसे कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। जलमग्न हुए इलाकों से 3 परिवार को सुरक्षित जगह पर भेजा गया और नदी का जलस्तर बढ़ने से सबसे ज्यादा नुकसान कपकोट क्षेत्र को हुआ। बारिश के बाद यहां करीब 35 सड़कों को बंद कर दिया गया। सड़क मार्ग बंद होने से यहां 40,000 लोगों का संपर्क अन्य क्षेत्रों से पूरी तरह कट चुका है। सूत्रों के मुताबिक कपकोट में 118 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद रास्ते बंद होने से मरीजों को अस्पताल जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं जो हमारी बारिश का अगर बताऊं तो टोटल 177 mm बारिश दर्ज हुई है, जिसमें कपकोट में हमारी 118 mm बारिश हुई है। और इस बारिश से अगर मैं बताऊं तो हमारे टोटल अभी 35+ मोटर मार्ग भी हमारे बंद थे, जिन्हें खोलने की कार्रवाई भी गतिमान है। NH भी हमारा कहीं कहीं पे स्लिप आने से बंद हुआ था, जिससे भी खोलने की कार्रवाई की जा रही है। इस बारिश से हमारा जलस्तर में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। जलस्तर बढ़ने से हमारा जो है बड्डल सीरा का जो जीतनगर वाला क्षेत्र है, वहाँ पे एक सुरक्षा दीवार डैमेज हो गई थी, जिसमें एक परिवार के मकान को खतरा हो गया था और उनको तत्काल जो है विस्थापित कराया गया है। फिलहाल उनको विस्थापित करा दिया गया और जहाँ विस्थापित कराया गया है वो मकान सुरक्षित है पूरी तरीके से। फिलहाल जो है जो बंद सड़कें हमको खोलने की कार्रवाई की जा रही है। इस स्थिति पे लगातार नजर भी बनाए हुए हैं, क्योंकि अभी हमको IRD का जो अलर्ट आया है उसमें अगले 2 जुलाई तक का जनपद बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट है, तो सभी विभागों को हाई अलर्ट में रखा गया। बहुत सारी सड़कों में हम देख रहे हैं भीषण आपदा के कारण से सड़क का पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर सड़क भी है, क्योंकि इस तरीके से सड़क में जो आपदा आई है और लगातार पहाड़ खिसक रहे हैं। बहुत बड़ा स्लाइडिंग जोन इस क्षेत्र के अंदर बना हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह सरयू नदी उफान पर है और आसपास के कई इलाके पूरी तरह बंद हो चुके हैं। वहां पर इसे फिर से सुचारू करने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, बागेश्वर में आज सुबह से काफी भारी बारिश हो रही है। सड़कें जो है अवरुद्ध हुई हैं और सरयू नदी का भी जो तो काफी जलस्तर बढ़ गया था। तो इसको खोलने के लिए जो सड़कें बंद है उसमें प्रशासन युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। JCB लगी है और भी जो भी इसमें NDRF, SDR सभी कार्रवाई जारी है। तो जो दूसरा पहलू खराब हो गया है, तो जो अभी बारिश अगर होती है तो उसकी स्थिति काफी नाजुक हो जाएगी है।
पे और केसरी नदी बांध पर आ जाएगी, जिससे वो काफी दहशत में। और दूसरा ये है कि यहाँ पे कुछ लोगों से मकान भी खाली कराए गए हैं, जिससे नदी के किनारे जो रहते हैं उनको सुरक्षित स्थानों पे ले जाया गया है। जी योगेश, बताएं कि निचले इलाकों में भी कहा जा रहा है कि कई जगहों पर पानी भर जाने से लोग बेहद परेशान हैं। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो भूस्खलन की वजह से हाईवे बंद हो चुके हैं और वहां जो रहवासी हैं उनका पूरी तरह संपर्क टूट गया है। कितना वक्त लगेगा जब तमाम चीजें दुरुस्त होंगी, क्योंकि अब भी कई हाईवे जो पूरी तरह बंद हो चुके हैं? और जो है अभी 30 से 40 हजार जो लोग हैं उन पूरी तरीके से कर चुका है। हम इससे ये बोल सकते हैं कि वो लोग जैसे बीमार लोग भी हैं, कई वीडियो ऐसे सामने आ रहे हैं, बीमार लोग को गोली के सहारे वो लोग ले जा रहे हैं। काफी नाजुक है। इसके लिए देखिए युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, प्रशासन जितना भी कर सकता है, जो भी कर सकता है तो उस पर कार्य कर रहा है। रात भर जैसे भी चल रही है, तो चीजें अगर हालात काफी चलेगा पता चलेगा। जी ठीक है योगेश, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हाईकोर्ट की तरफ से पंचायत चुनाव में रोक हटाने के बाद चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की नई अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के मुताबिक प्रदेश में 2 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। अधिसूचना के मुताबिक पहले चरण का मतदान 24 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होगा। मतदान के बाद 31 जुलाई को पंचायत चुनाव की मतगणना होगी। 2 चरणों में मतदान में 12 जिलों की 66,418 पदों के लिए चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव में 47 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। वहीं उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके बाद सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने पंचायत चुनाव में अपनी जीत का दावा किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 24 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होगा। आप सबको पता है कि सरकार चाहती है कि चुनाव जल्दी हो जाए, और मैं हाई कोर्ट का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो सरकार चाहती थी हाई कोर्ट ने भी उसी पे मोहर लगाया है। और मैं कह सकता हूं कि जो हमारे विपक्षी लोग कहते हैं कि सरकार चुनाव से भाग रही है, अब उनको भी पता चल जाएगा कि कैसे चुनाव होते हैं। और मैं कह सकता हूं कि पिछली बार हमारे 12 अध्यक्ष बने थे जिला पंचायत के, इस बार 100% हम अध्यक्ष बने। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का बयान सामने आया। उन्होंने पंचायत चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में अगर किसी भी स्तर पर कोई धांधली की गई तो कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने चुनाव आयोग से चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराए जाने की मांग की। देखिए, चुनाव क्योंकि हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया था उस स्टे को वकेट करके और चुनाव का कार्यक्रम अब घोषित हो गया है। तो कार्यक्रम जो घोषित हुआ है 2 जुलाई से नामांकन की प्रक्रिया, और उसके बाद जो नामांकन के बाद पर्चा जांच, फिर उसके बाद नाम वापसी और उसके बाद फिर चुनाव। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव तो होना ही था, लेकिन राज्य की जो निर्वाचन एजेंसी है, राज्य निर्वाचन आयोग, उससे में कहना चाहते हैं कि पारदर्शी चुनाव होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी अगर पक्षपात करने की कोशिश पीठासीन अधिकारियों ने या राज्य निर्वाचन आयोग ने करा तो इस बार कांग्रेस पूरी लड़ाई के मूड में है। हम बूथ स्तर तक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। उत्तरकाशी के मुखवा गांव में ग्रामीणों ने सड़क पर बनने पर पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। ये सड़क मुखवा से गंगोत्री धाम को जोड़ती है। ग्रामीण कई सालों से 4 किलोमीटर सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन सर्वे के बावजूद अब तक निर्माण नहीं हुआ। डोली यात्रा में कठिनाई और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस सड़क का बनना बेहद जरूरी है। ग्रामीणों ने अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और एक बार फिर सड़क निर्माण की मांग की।
देखिए, मुखबा गांव में तो सड़क बनी हुई है, लेकिन मुखबा गांव की बहुत पुरानी मांग है मुखबा जांगला मोटर मार्ग। अब मुखबा जांगला मोटर मार्ग माननीय मुख्यमंत्री जी की भी प्राथमिकता है, हमारी भी प्राथमिकता है, लेकिन कुछ नियम कानून, पर्यावरण, इकोसिस्टम जोन, एनजीटी, इस तरह के जो कानून बन जाते हैं उससे थोड़ा दिक्कत आती है। और पूर्व में इस सड़क के लिए जब फाइल चली थी तो भारत सरकार से पोर्टल पे वन विभाग के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो है पोर्टल बंद कर दिया गया था, और अब इसको खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और हम भी चाहते हैं कि मुखबा से जांगला मोटर मार्ग तत्कालीन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे। यहां पर उन्होंने प्रयागराज में हुए बस दुर्घटना में घायल यात्रियों का हालचाल जाना। एम्स ऋषिकेश में डॉक्टरों से उनकी सेहत की जानकारी ली। साथ ही सीएम धामी ने डॉक्टरों को निर्देश दिए कि सभी घायलों के समुचित उपचार को सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने घायलों और उनके परिवारों को राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग बस दुर्घटना में घायलों को मुख्यमंत्री के निर्देश पर हॉस्पिटल लाया गया। देहरादून के ओएनजीसी सामुदायिक केंद्र में ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ओएनजीसी के क्षेत्र में दुनिया के देशों के साथ कई शोध कार्य और कई साझेदारियां की गई। इस क्षेत्र में लगातार अच्छा काम हो रहा है। सीएम धामी ने आगे कहा कि उत्तराखंड भी ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है और नई परियोजना के माध्यम से इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अपनी मां के साथ पौधारोपण किया। सीएम धामी के साथ उनका बेटा दिवाकर भी शामिल हुए। आपको बता दें कि इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मां के सम्मान में एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि भावनात्मक जुड़ाव के जरिए पर्यावरण संरक्षण जन आंदोलन बन सके। सीएम धामी ने कहा कि मां जीवन की पहली गुरु होती है और पर्यावरण हमें जीवन देता है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार में अर्ध कुंभ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कुंभ मेले को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए कुंभ मेला विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है। इसके तहत यहां सफाई अभियान का विशेष ध्यान रखा गया। साथ ही प्रशासन ने यहां पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए काम शुरू कर दिया। ये पूरी कार्रवाई जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की देखरेख में की गई। साथ ही अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस टीम की भी मदद ली जा रही है।